जब मैं छोटा था तो अमिताभ बच्चन की बहुत कॉपी करता था, क्योंकि उन्हीं की फ़िल्में जो हैं दूरदर्शन पे कभी-कभार, और मेरे घर पे फ़ैन उनके मैं भी था बचपन में हूँ। मुझे मनोज बाजपेयी के बारे में बताया, इरफ़ान खान के बारे में बताया, नसीर साहब के बारे में बताया, बलराज साहनी के बारे में बताया। छोटे से शहर से निकलकर जगमगाती सपनों की नगरी मुंबई तक पहुंचना और उसके बाद अपने कलाकारी, अपने अदाकारी से नाम मजबूती से रखना एक बड़ा ही कठिन परिश्रम है। और इस परिश्रम को अगर किसी ने सफल किया है तो वो है विशाल। जी हाँ, विशाल वो हैं जो पंचायत सीजन 3 वेब सीरीज में जगमोहन की भूमिका अदा कर अपने बेहतरीन अभिनय से पूरे फिल्म को ही ना हिट किया है, बल्कि आरा का भी पूरे देश और दुनिया में नाम रोशन कर दिया है। बिहार तक के दर्शकों को हम सीधे तौर पे विशाल जो हैं और उर्फ जगमोहन पंचायत वेब सीरीज के जो कलाकार हैं वो हमारे साथ हैं। हम आज उनसे बात करेंगे और बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि ये सफ़र आरा से मुंबई तक पहुंचना और मुंबई के बाद ये फिल्म के पर्दों पे आना ये कितना मुश्किल था। सबसे पहले बिहार तक पे आपका स्वागत है विशाल जी। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये बताइए, इतने छोटे से शहर से निकल के मुंबई तक जाना, उसके बाद फिल्म दुनिया के जो रंगीन पर्दे हैं उस पे आना, और लोगों तक, परिवार तो देख रहे होगा और भी लोग देख रहे होंगे, कैसा लग रहा है आप? बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेहनत ईमानदारी से इसीलिए काम करते हैं कि लोग जाने समझे, क्योंकि हमारे प्रोफेशन के ये भी है कि मैं कितना भी अच्छा कर लूँगा, लोग नहीं जाने तो लगता है कि कुछ रह गया। तो बड़ा खुशी हो रहा है। और रहा आरा की बात, तो आरा को बड़ा करने के लिए निकले हैं। छोटा शहर को बड़ा हम ही करेंगे, हमारे जैसे जो भी लोग आएंगे मेहनत ईमानदारी से काम करेंगे, आरा जो है धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। तो आरा जो है छोटा शहर है, यहाँ से निकला और हिम्मत किया, मेहनत ईमानदारी से सीखते रहा, जानते रहा, करते रहा। दिल्ली गया, फिर बम्बे गया, और वहाँ भी जो है अभी प्रोसेस शुरू है, अभी तो शुरुआत हुआ है, तो चीज़ें चल ही रहा है करने में। तो बड़ा जैसे रिस्पॉन्स आ रहा, बड़ा खुशी का माहौल है और मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है। हालांकि मैं जब अभी घर आया हूँ, किसी को बताया नहीं था कि मैं घर आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि लोग बहुत प्यार करते हैं। तो लोग बहुत प्यार करते हैं, तो प्यार देने के लिए आएंगे, चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़। तो मैंने ऐसे किसी को बताया नहीं, लेकिन सबको पता चल ही गया धीरे धीरे। तो लोगों का जैसे प्यार आ रहा है, चेहरे पे खुशी हो रहा है, तो बड़ा दिल को सुकून मिल रहा है कि यही खुशी देने के लिए तो मुंबई गया हूँ। तो बड़ा अंदर से संतुष्टि मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। विशाल जी, जब भी कोई एक्टिंग फील्ड में जाता है, कोशिश तो हर लोग करते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोगों की जो कोशिश है वो मुकाम तक पहुंच पाता है। यहाँ से जब आप गए वहाँ मुंबई, कैसे वहाँ तक पहुँचे और कितना परिश्रम लगा, क्या क्या कुछ हुआ, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत इसमें मेरे माँ बाप, भाई बहन का बड़ा योगदान है, गुरुजनों का है, जिनके सानिध्य में रहा, सीखा, आज भी सीख रहा हूँ, जान रहा हूँ लोगों से। तो उनका बड़ा रहा, क्योंकि मैं बड़ा कमज़ोर किस्म का व्यक्ति हूँ। मुझे सपोर्ट चाहिए होता है मेंटली और सारी चीज़ें। हाँ, ज़िद्दी ज़रूर हूँ, जो मुझे चाहिए वो चाहिए किसी भी सूरत में। लेकिन जो सपोर्ट रहा मेरे घर का रहा है, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करते। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप उनको शेयर करते हो, फिर बोलते हो अरे तू शेर है, आरा का रहने वाला है, तो तू तो क्रैक कर देगा। तो फिर हिम्मत मिलती है कि ये नहीं हुआ तो ये करूँगा, ये नहीं हुआ तो ये करूँगा। तो आप निरंतर प्रयास करने के लायक होते हो और करते रहते हो। तो उसका पूरा सपोर्ट जो है मैं श्रेय दूँगा अपने घर वालों को। अपनी छोटी बहन जो है लाला यादव, उसका ज़्यादा है, क्योंकि वो निरंतर मुझसे फ़ोन पे बात करती रहती है और मुझसे ज़्यादा यकीन है उसको कि ये अच्छा करता है, अच्छा करेगा। तो सबसे ज़्यादा जो है घर वालों का सपोर्ट रहा। और आरा के लोग जो हैं, क्योंकि जब मैं बोलते हैं ना कि ऐसे कहा होता है कि चने पे एक्टिंग करता था वगैरह, तो ऐसा तो नहीं होता था। लेकिन जहाँ मौका मिलता था, अभिनय करता था, तो लोगों को लगता था कि अच्छा करता है। तो हिम्मत तो वहीं से मिलता है कि 4 लोगों को अच्छा लगता है तो बड़े शहर में जाऊँगा, परफॉर्मेंस करूँगा तो वहाँ भी लोगों को अच्छा लगता है, तो मन बढ़ता है। तो बाल मन जो है बढ़ना शुरू हुआ था आरा में ही। जब मैं 4 लोगों के बीच में जो भी स्पीच जो परफॉर्म करता था, तो लोग ताली बजाते थे, सराहना करते थे, तो मेरे अंदर भी और ऊर्जा बढ़ता था कि बड़े शहर में जाऊंगा और अच्छा अभिनय करूंगा। तो उन लोगों का भी योगदान है, जो लोग मेरे लिए बचपन में ताली बजाते थे, क्योंकि वो ताली ही हिम्मत बढ़ाता था। तो दिल्ली में गया तो वैसे ही हुआ।
मुंबई हूँ, जैसे काम कर रहा हूँ, लोगों को पसंद आ रहा है तो वही ताली है, तो लग रहा है कि अच्छा कर रहा हूँ, सही दिशा में हूँ, तो और ज़्यादा हिम्मत मिल रहा है और ज़्यादा बड़े चैलेंज को टक्कर देने के लिए या लड़ने के लिए हिम्मत जुटा पा रहा हूँ। तो वैसी चीज़ें हो रही हैं। विशाल जी, एक्टिंग के जब क्षेत्र में आप गए, कौन से ऐसे एक्टर जो आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर रहे थे कि हमको उन्हीं के तौर पे हमको भी एक्टिंग करना है और उन्हीं उनसे भी ऊपर तक मुकाम तक जाना है, ऐसा कुछ? हाँ, बिल्कुल था, लेकिन अलग-अलग समय में चीज़ें अलग-अलग होते गया। जब मैं छोटा था तो अमिताभ बच्चन की बहुत कॉपी करता था, क्योंकि उन्हीं की फ़िल्में जो हैं दूरदर्शन पे कभी-कभार, और मेरे घर पे फ़ैन उनके मैं भी था बचपन में हूँ। तो उनकी फ़िल्म एक लावारिस करके फ़िल्म थी जिसमें वो लड़की का पार्ट करते हैं, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, शायद फ़िल्म का नाम लावारिस ही है। तो मैंने देखा उसको और मैं उसको भी परफ़ॉर्म करता था, उस गाने को गाता था, उसको परफ़ॉर्म करता था गमछी बाँध के। तो अमिताभ बच्चन का बड़ा फ़ैन रहा, उनकी कॉपी खाई के पान बनारस वाला, अपनी बुद्धि विवेक से जो बचपन में जो भी बन पा रहा था आइटम तैयार कर लेता था और वैसे करता था। गाना भी गा देता था, कुछ डायलॉग भी बोल देता था और उनकी कॉपी करना शुरू कर देता था, मिथुन का करता था। तो जो सिनेमा देखा जा रहा था मेरे घर में उसकी कॉपी करता था और करता था। और उसके बाद जैसे-जैसे बड़ा होते गया और जैसे गुरुजनों ने जो भी सीनियर रिकमेंड करते गए, फिर अलग-अलग चीज़ें होती गईं। तो फिर मैं 7वीं कक्षा में जब गया, तो श्री चंद्रभूषण पांडे जो हमारे पहले गुरु हैं अभिनय के, तो उन्होंने मुझे मनोज बाजपेयी के बारे में बताया, इरफ़ान खान के बारे में बताया, नसीर साहब के बारे में बताया, बलराज साहनी के बारे में बताया, दिलीप कुमार साहब के बारे में बताया, और एक्टिंग की अलग-अलग थ्योरीज़ जो हैं, किताबें जो हैं, उसके बारे में बोलना शुरू किया। हालाँकि वो उम्र नहीं थी मेरी ये सारी चीज़ें पचाने की और समझने की, लेकिन मेरे अंदर इतनी ललक थी जानने की कि कुछ भी वो एक्स्ट्रा बोलते थे तो बेचैनी हो जाता था कि मैं पूछूँ कि सर ये बताओ ना कैसे होता है? तो वो बोलते थे कि यार जब समय आएगा तो बताऊँगा, अभी पढ़ो इतना जान लो। लेकिन मेरी कौतूहल देखकर वो रुकते नहीं थे, जितना संभव होता था वो बताते थे मौखिक ही। तो फिर उनकी वजह से मैं मनोज बाजपेयी, इरफ़ान खान और ऐसे तमाम के मेनन, तमाम एक्टरों को जानना शुरू किया। और मुझे याद है कि पहली फ़िल्म जो है ऐसी प्रकाश झा हैं जो बिहार के फ़िल्म मेकर हैं, लेजेंडरी फ़िल्म मेकर, उनकी एक फ़िल्म है दामुल। तो उनके रिकमेंडेशन से ही मैं उस समय डीवीडी में 4 फ़िल्में आ जाती थी, तो मैं वो खरीदने गया तो 3 और फ़िल्में वैसे ही मिल गईं। तो उसमें बैंडिट क्वीन भी था शेखर कपूर का, तो मैं अंडर एज था, लेकिन मैं देख गया। तो सारी फ़िल्मों का मस्तिष्क पे अलग ही प्रभाव पड़ रहा था कि यार ये अलग फ़िल्में हैं और ये रियल हो रहा है। तो मेरा जो नज़रिया है फ़िल्म देखने का, समझने का, और चेंज होते गया और मैं विकसित होते गया ड्यू टू चंद्रभूषण पांडे और जो भी जो सीनियर थे वो रिकमेंड करते थे फ़िल्में। तो ये लोग चहेते बनते गए, फिर इनको मैं फ़ॉलो करते गया। तो उसी समय मैं बोलता था कि मुझे बड़ा एक्टर बनना है। तो मुझे याद है कि मैं एक बार चंद्रभूषण सर ने कहा कि इंट्रोडक्शन दो अपना, तो इंट्रो नहीं पता होता है, तो क्या बनना चाहते हो, क्या करोगे? तो मैं बोला कि मैं बहुत बड़ा हीरो बनना चाहता हूँ। तो वो हंसने लगे, बोला हीरो क्या होता है? तो मैंने कहा हीरो, सिनेमा के हीरो बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हीरो तो कोई भी बन सकता है ना, कहीं भी किसी भी फील्ड का हीरो हो सकता है, ये तो अभिनेता बनना पड़ेगा ना, एक्टर बनना पड़ेगा। तब मुझे समझ में आया कि एक्टर भी कोई चीज़ होता है, मतलब एक्टिंग करना, उसको एक्टर बोलते हैं, हीरो तो कोई भी हो सकता है। तो उस समय मेरी दिमाग खुला कि यार एक्टर बनना है, तो मैं बोलता था कि दुनिया का बेस्ट एक्टर बनना है। आज भी ऐसे करते रहता हूँ कि बेस्ट एक्टिंग करना है, वो करना है, एक्टिंग से स्टार बनना है। तो मन में हमेशा रहा और इन लोगों को फॉलो करते रहा। फिर दिल्ली पहुँचा और उस समय में मैं निरंतर शाहरुख खान भी मुझे पसंद आ रहे थे, क्योंकि मुझे लगता था कि ये आदमी खड़ा होता है, सलमान खान, कि और इतने लोग कैसे पागल हैं। तो मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो शायद 2009-10 के आसपास वो आई थी वांटेड। जब मैं सिनेमा देखने गया तो क्रेज़ इतना था, तो लगा कि ये व्यक्ति क्या अभिनय करता है, कितने लोग पागल हैं। तो उनसे भी प्रभावित हुआ और लगा कि यार ऐसी भी फ़िल्में करना है। तो उनके बारे में जानने लगा, उनके तौर तरीके को देखने लगा, कुछ फ़ॉलो भी करता था। शाहरुख खान को फिर देखने लगा और उनको फ़ॉलो करने लगा। तो निरंतर अलग-अलग समय में अलग-अलग एक्टरों का प्रभाव रहा। फिर जब मैं मंडी हाउस पहुंचा न्यू दिल्ली में जो है, तो वहाँ मेरे सेकंड गुरुजी जो हैं, अब हालांकि इस दुनिया में नहीं है, 95 बैच एनएसडी महेंद्र मेवाती, उन्होंने बाहर के एक्टरों से इंट्रोड्यूस करा है। एनएसडी में भी आप गए थे क्या? जी। एनएसडी पास आउट? नहीं नहीं जी नहीं, मैं एनएसडी नहीं गया। वहीं गोल सर्कल है वहाँ पे मंडी हाउस में, तो बहुत सारे थिएटर ग्रुप हैं, नाटक मंडलियाँ हैं, तो वहीं इंडिपेंडेंट अपना एक नाटक समूह चलाते थे मेवाती सर। तो उनके साथ ही रहा और उस समय के हिंदी रंगमंच के सबसे बड़े एक्टर थे, उनसे बड़ा एक्टर नहीं था मेरे हिसाब से। तो मैं उनके साथ ही रहा और भगवान की कृपा है कि उनके साथ मिला। तो उन्होंने बाहर के बहुत सारे एक्टरों से इंट्रोड्यूस कराया, जैसे मुझे मेरे फेवरेट एक्टर उस समय बने अल पचिनो करके एक्टर है। स्कारफेस उनकी फ़िल्म देखा, मैं बोला ये क्या है, ये तो अलग ही एक्टर है।
तो इंग्लिश फ़िल्मों से, बाहर की अलग-अलग फ़िल्मों से उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया और अलग-अलग एक्टरों को मैं फ़ॉलो करने लगा, उनके बारे में उनकी एक्टिंग मेथड, थ्योरी जो भी है, उनको जानने लगा, समझने लगा, सीखने लगा। तो अलग-अलग समय में अलग-अलग चीज़ें सीखने जानने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी कुछ और एक्टर पसंद आ रहे हैं, मैं उनको फ़ॉलो करता हूँ कि ये सीन को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, कैसे वर्क कर रहे हैं। तो अलग-अलग चीज़ें जो है हर ज़ोन का जो है मेरे अंदर आते गया है और निरंतर ये कोशिश जारी रहेगी। विशाल, आप मध्यम परिवार से बिलोंग करते हैं। एक मध्यम परिवार का लड़का दिल्ली जाता है, फिर उसके बाद वहाँ से एक्टिंग के फील्ड में जाता है, एक्टिंग के बाद मुंबई जैसे बड़े माया नगरी जो कहते हैं वहाँ जाता है, उसके बाद फिर उसे वेब सीरीज में काम मिलता है और वो अपनी पहचान अभिनय के बल पे करता है। ये काफ़ी लंबा समय एक स्ट्रगल पीरियड रहा होगा। क्या ऐसी उस समय आपके साथ परेशानी आई थी कि जिसे आज भी आप सोच के अपने आप को और आगे बढ़ना चाहते हैं, वो प्रेरणा को लेके? जैसे कि बहुत सारी परेशानी, आप छोटे मतलब लोअर मिडिल क्लास से हैं हम लोग, मतलब जिस समाज में पैदाइश हुई है हमारी, वहाँ रोजी रोज़गार ही प्रथम होता है कि पहले रोजी रोटी आप इकट्ठा कर लो, किसी भी थर्ड क्लास के जॉब कर लो और उसमें पैसे आएंगे तो खाना खा पाओगे। तो पहले रोजी रोज़गार की बात होती है, उसमें आपको अभिनय करना है जिसकी सियोरिटी कुछ नहीं है कि कब क्या होगा। तो वहाँ से निकल के तो बहुत सारी कठिनाइयाँ होंगी और मैं गिनाते जाऊँगा तो समय जो है कम लगेगा। कोई पल? बहुत सारे पल और ये नहीं कहूँ, हाँ, ऐसे बहुत सारे पल और ये नहीं कहूँगा ख़त्म हो गया है, वो चलते रहेगा क्योंकि मुझे समझ में आया कि जीवन में बहुत सारी चीज़ें आपकी उतार चढ़ाव चलती रहेंगी और वो अपने ढंग से आपको ट्रीट करेगा और आपको अपने ढंग से जीवन को ट्रीट करना पड़ेगा, जो चाहिए वो छीनना पड़ेगा। हाँ, जो चाहिए वो छीनना पड़ेगा। अच्छा, और कोई दूसरा चारा नहीं है। अच्छा, अब वेब सीरीज पे बात करते हैं। पंचायत वेब सीजन 3 की, जिसमें आपने एक्टिंग किया था, उसमें एक इशूज था आपके साथ। आपकी मम्मी जो थी, अच्छा, वो बार बार कह रही थी कि पंचायत सचिव जी घर कब मिलेगा, इंदिरा आवास कब मिलेगा? इंदिरा आवास मिल गया क्या? ये तो आगे के सीजन्स में आपको पता चलेंगे कि मिला कि नहीं मिला, तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा आपको। अभी दर्शकों को वेट करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा और ये मेकर ही बताएंगे क्योंकि उन्हीं का है। हमें तो बिल्कुल पता नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन उसके लिए वेट करिए आप लोग, करना अच्छा पड़ेगा। विशाल, इसके अलावा भी और भी कोई वेब सीरीज आपका आ रहा हो ऐसा? अभी बहुत आ तो नहीं रहा है, लेकिन इस सीरीज़ की वजह से मेरे लिए दरवाजे जो हैं बॉलीवुड के खुल गए हैं। इतने दिनों की मेहनत से जो जनाने में मैं लगा था कि यार मैं एक्टर हूँ, मतलब चीख के तो नहीं कह सकता था ना कि मैं एक्टर हूँ, किसी से कहता था तो वो कैसे मान ले कि आप एक्टर हो। तो आपका काम देखता है, आपकी चीज़ें देखता है तो वो मानता है कि हाँ ये एक्टर है, अच्छा करता है। तो मेरे लिए बॉलीवुड के दरवाजे खुल गए हैं अभी। बहुत सारे मेकर जो हैं मेरे साथ काम करना चाहते हैं। उनको लगता है कि ये अच्छा एक्टर है तो इसको अच्छा रोल दिया जाए, कुछ अलग कराया जाए। तो मुझे मिल जाते हैं तो सामने से पहचान जाते हैं कि यार विशाल है, ये बड़ा अच्छा करता है। या जो भी कास्टिंग डायरेक्टर हैं वहाँ पे, तो पहले असिस्टेंट ही मुझे जानते थे जिनसे मेरी मुलाकात हो पाती थी। तो अब मेन जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं वो नाम से जानते हैं मुझे, पहचान जाते हैं और जाते ही बोलते हैं कि विशाल कुछ अच्छा आएगा भाई तो साथ में काम करेंगे, अच्छा एक्टर है तो ये सारी चीज़ें जो है बदल गई हैं। और अलग अलग फिल्मों में जहाँ भी हो रहा है तो पहले जाना पड़ता था कि मुझे भी ऑडिशन करा जाए, लेकिन अब सामने से लोग पूछ रहे हैं कि ये सीरीज़ है, ये फिल्म है, ये रोल है, ये पैसा है, तो सामने से आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे चेंज हुआ है। विशाल जी, आप जब पंचायत वेब सीरीज जो सीजन 3 था, उसमें कई ऐसे जो कलाकार थे, वो पहले से बंधे हुए कलाकार थे, उनकी पहचान भी थी। जब आपको मिला एक्टिंग तो उनके सामने आपको ऐसा कुछ झिझक महसूस हो रहा था क्या? नहीं, झिझक नहीं हो रहा था। एक मैं सभी जगह क्या हूँ, झिझक इसलिए नहीं हो रहा था इसमें ऐसे कि जो आप चीज़ जानते हो, करते हो तो उस पर कॉन्फिडेंस होता है कि ये तो मैं कर दूँगा, क्योंकि वर्षों से वही कर रहा हूँ। तो उसमें तो कॉन्फिडेंस होता है कि ये सीन मिला है, अब इसको मेहनत ईमानदारी से कर देना है। लेकिन पंचायत सीरीज़ में एक मेरे लिए थे रघुवीर यादव सर जो हैं, क्योंकि वो गुरुतुल्य थे हैं। तो मंडी हाउस जब भी आते थे वो, तो उनसे मैं सीखता था, जानता था। तो मन में ऐसा होता था कि बड़ा कमाल का एक्टर है यार, मंच पे भी और सिनेमा में किसी दिन इनके साथ काम करने का मौका मिल जाए। तो उनके साथ जिस दिन शूट था उस दिन मैं थोड़ा सा नर्वस था कि गुरुजन है, इनके साथ सीन करना है। तो उस दिन थोड़ा सा नर्वस था, लेकिन जैसे ही सेट पे पहुंचा तो सर ने कहा कि अरे यादव जी आइए। तो मैं बोला कि अरे सर तो जानते हैं। तो उन्होंने बड़ा लाइट कर दिया मुझे, तो बड़े मज़े से हम लोगों ने वो सीन किया, बाकी कोई दिक्कत नहीं हुआ। आखिरी सवाल, आप जब यहाँ से गए, बहुत सारे दोस्त साथी भी होंगे, आप जब
हिट हो गए, वेब सीरीज जब आपकी आई और पहचान बनी, उसके बाद जब मुंबई से आप आरा आए, कई बार आए होंगे, अब पहले वाला माहौल, पहले वाला विशाल और अब एक्टर विशाल, कितना चेंजिंग लग रहा है? किस टाइप का माहौल दिखाई देता है लोगों का, दोस्तों का, आपके साथ बिहेवियर? बहुत कुछ चेंज हो गया है, मतलब बहुत कुछ ऐसे कि मैं तो चाह रहा हूँ कि अपने लोगों के बीच वैसे चेंजिंग ना आए, क्योंकि अपने घर में जो है मतलब एकदम नॉर्मल रहा जाए और आम क्योंकि उसका रस अलग है, बाकी दुनिया के लिए अलग बात है, लेकिन अपने लोगों के बीच में समान भावना हो। लेकिन बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है, क्योंकि मैं बचपन में बड़ा नकारा किस्म का बच्चा था, तो जो ऐसे कहते तो उनको प्राउड फील हो रहा है कि यार अच्छा किया है और अच्छा कर रहा है, तो उनके चेहरे पे जब खुशी देख रहा हूँ मैं, तो ऐसा लग रहा है कि यार सही दिशा में हो, ये भी खुश हैं, ये चाचा खुश हैं, वो खुश हैं, उनको अच्छा लग रहा है। और जिनको मैं नहीं जानता हूँ शहर में, वो मुझे जानते हैं, तो ये भी अच्छा लग रहा है कि वो लोग मुझे अब जानते हैं, वैसी चीज़ें हो रही हैं, मेरे बारे में बात कर रहे हैं कि मेरे मोहल्ले का लड़का है, आरा शहर का लड़का है। और एक मैं कल का इंसिडेंट बता रहा हूँ आपको। मैं एक व्यक्ति से मिलने गया था, तो अभी तो सभी जगह लोग जानने लगे, तो वहाँ एक अधिकारी थे, मैं कौन से पद पे थे मुझे नहीं पता, वो भी उस रेस्टोरेंट में खा रहे थे अपने वाइफ के साथ, तो उन्होंने मुझे पहचाना और आए, बोले क्या विशाल यादव हैं? मैंने हाँ, तो बड़ा अच्छा करते हैं आप, मैं बड़ा फ़ैन हूँ आपका, और आप लोग जो हैं बिहार के हीरा है। तो जब अधिकारी लोग, पढ़े लिखे लोग, गुणी लोग जब आपके बारे में ऐसे कहते हैं, तो और ज़िम्मेदारी बढ़ जाता है और लगता है कि यार और मेहनत ईमानदारी से काम करना है। और वो बोले कि आपके साथ फ़ोटो चाहिए, तो इससे बड़ी बात क्या होगी कि आपके शहर के अधिकारी जो भी हैं, मैं नाम और उनका पद याद नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसी बात कही, और तो बड़ा अच्छा लगा कि सही दिशा में हूँ और मेहनत ईमानदारी से काम कर रहा हूँ और अपने लोगों को खुशी दे पा रहा हूँ, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। चलते चलते जो नए कलाकार हैं, जो उभरते कलाकार हैं, उनके लिए कुछ संदेश देते रहे। संदेश यही है, जो मैं फॉलो करता हूँ वही कह पाऊँगा, क्योंकि मैं भी प्रोसेस में हूँ, निरंतर सीख रहा हूँ, जान रहा हूँ, अलग अलग चुनौतियों से लड़ रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे कद बढ़ रहा है, वैसे वैसे चुनौतियाँ बड़ी होती जा रही हैं, क्योंकि वो मेरे लिए बड़ा है, क्योंकि मेरे साथ जो भी सर्कल में थे वो वहाँ तक नहीं पहुँचे, तो वो मुझे गाइड भी नहीं कर पा रहे हैं, मुझे ही झेलना पड़ रहा है कि कैसे इसको क्रैक किया जाए। लेकिन एक मूल बात यह है कि आपको किसी भी फील्ड में जाना है, कहीं से जाना है, भारत के किसी भी कोने से या आरा से या बहुत कहीं से भी जाना है, आपको सीखना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। किसी भी विधा में जा रहे हैं तो उस सारे प्रोसेस को सीखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको काम देगा तो आपको काम के भी आप पे देगा। अच्छे दिखते हैं, ख़राब दिखते हैं या अच्छे संपन्न हैं, 5 मिनट प्रभावित करेगा किसी को कि यार बड़ा अच्छा लगता है, फ्रेम में अच्छा लगेगा, फिर टेक होगा तो आपको परफॉर्मेंस दिखी जाएगी, तो वहाँ क्राफ्ट आएगा, मेहनत आएगी। तो मेहनत ईमानदारी से आप जहाँ भी मौका मिल रहा है, छोटे शहर में है तो पहले अपने आसपास के ऐसे व्यक्ति को ढूंढें कि मैं किसी फील्ड में जा रहा हूँ, तो कोई भी व्यक्ति हो जो इस फील्ड में थोड़ा बहुत जानता हो, उनके सानिध्य में जाएँ, उनसे थोड़ा बहुत सीखें। फिर उनसे बड़े लेवल पे जाएँ तो राज्य स्तर पे खोजें कि यार इस ड्रामा में जाना चाहते हैं तो कौन अच्छा ड्रामा टीचर है या कौन अच्छा ऐसा नाटक समूह है, उनके पास जाएँ, उनके पास सीखें। फिर आपको लगता है तो किसी बड़े मंच के लिए दिल्ली जाएँ या जहाँ भी जाना है रंगमंच करने के लिए वहाँ जाएँ। तो निरंतर आपको हर स्टेज पे सीखते जाना है, क्योंकि जब जड़ से मजबूत होते आप जाएँगे तो कितनी भी आंधी आएगी आप गिरेंगे नहीं। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल यादव जी। और कहते हैं कि जुनून और जज्बा मजबूत रहे तो निश्चित है कि सफलता हाथ लगती है, और वही सफलता विशाल यादव की कड़ी मेहनत के बाद इस फिल्मी दुनिया में अपने अभिनय के बल पर मिला है, और आगे भी ये सफलता उन्हें मिलती भी रहेगी। सहयोगी छोटे विकास के साथ सोनू सिंह, आरा, बिहार तक।